बहुत समय पहले हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आदित्य। वह निर्धन था, परंतु उसका मन शिव की भक्ति में डूबा रहता था। आदित्य के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और वह अकेला था। उसके पास बस एक पुरानी झोपड़ी और एक शिवलिंग था जो उसके पिता ने उसे दिया था। आदित्य प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता और नमः शिवाय का जाप करता। गांव वाले उसकी भक्ति की सराहना करते थे, लेकिन वे यह भी सोचते थे कि आदित्य का यह साधारण जीवन उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इस भक्ति से पेट नहीं भरता, लोग कहते। लेकिन आदित्य को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मानना था कि शिव सबकी चिंता करते हैं। एक दिन आदित्य ने निश्चय किया कि वह कैलाश पर्वत की यात्रा करेगा। मैं शिव को अपने आराध्य के रूप में मानता हूँ, लेकिन अब मैं उनके दर्शन भी करना चाहता हूँ। यह सोचकर वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कैलाश की यात्रा कठिन थी। रास्ता बीहड़ और खतरों से भरा हुआ था। आदित्य के पास न तो पर्याप्त भोजन था और न ही कोई सहारा, लेकिन उसकी भक्ति और साहस ने उसे हारने नहीं दिया। एक रात जब वह एक घने जंगल में विश्राम कर रहा था, अचानक 4 डाकू वहां आए। यह गरीब आदमी यहाँ क्या कर रहा है? उनमें से एक ने कहा। इसके पास शायद कुछ नहीं है, लेकिन इसे लूटने में क्या जाता है? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल शिव के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। डाकुओं ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और उसे डराने की कोशिश की। लेकिन तभी एक गर्जना हुई और जंगल में अजीब सी हलचल मच गई। आसमान में चंद्रमा के पास एक विशाल त्रिशूल चमक उठा। डाकू घबरा गए और भाग खड़े हुए। आदित्य समझ गया कि यह शिव का आशीर्वाद था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने शिव का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। आदित्य की भक्ति को परखने के लिए शिव ने उसे एक और परीक्षा में डाला। एक दिन उसे एक वृद्ध महिला मिली जो भूखी और थकी हुई थी। उसने आदित्य से कहा, बेटा, मुझे भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? आदित्य के पास केवल एक रोटी बची थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे वह रोटी उस महिला को दे दी। महिला मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल होगी। आदित्य को महसूस हुआ कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि स्वयं मां पार्वती थीं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आदित्य आखिरकार कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां का दृश्य अलौकिक था। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में शिव का दिव्य स्थान। आदित्य ने शिवलिंग के सामने सिर झुका लिया और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसे अपने सामने एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। आदित्य, एक गंभीर और दिव्य स्वर गूंजा। वह शिव थे, अपने सच्चे रूप में प्रकट हुए। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया, शिव ने कहा। मुझसे वर मांगो। आदित्य ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी कृपा मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। बस मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन कर सकूं। शिव प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारा हृदय पवित्र है। मैं तुम्हें असीम भक्ति और शांति का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आदित्य ने शिव का आशीर्वाद पाकर अपनी यात्रा पूरी की और गांव लौट आया। अब उसकी उपस्थिति से ही गांव में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। लोग उसकी भक्ति और शिव के प्रति उसकी सच्चाई से प्रेरणा लेने लगे। आदित्य ने अपना शेष जीवन शिव की भक्ति में बिताया, लेकिन उसने अपने गांव और उसके लोगों की भी सेवा की। उसका नाम हर जगह श्रद्धा से लिया जाने लगा। और इस तरह आदित्य की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।